नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो जंतुओं की संरचना और कार्य पर आधारित लगभग 100 से अधिक प्रश्न हैं, जिसको हम 3 पार्ट में देख रहे हैं। स्टार्टिंग के जो पहला पार्ट था उसमें हमने 30 प्रश्न देखे थे। यदि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें 31 नंबर प्रश्न से लेकर के 60 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। हृदय पेशी कोशिकाएं जो है वो होती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन जहां पर बहुत ज्यादा लेंदी होंगे वहां पर सभी ऑप्शन ना पढ़ के हम डायरेक्ट आंसर की जो है वो बात करेंगे। आंसर की बात करते हैं तो बेलनाकार, शाखायुक्त, एक नाभिकीय, यूनी न्यूक्लिएट, ये जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हृदय पेशी कोशिकाएं जो है उनकी विशेषताएं। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका धमनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धमनी क्या कार्य करती है? दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारण का कार्य करती है। आपको एक एक लाइन में धमनी और सिरा के बारे में पता होना चाहिए। धमनी जब भी कोई आपसे पूछे तो ऐसी रुधिर वाहिनियां जो हृदय के शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उसे हम धमनी कहते हैं। सिराओं की बात करें तो ऐसी रुधिर वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको हृदय तक जो है वो लाती हैं, उन्हें हम सिरा कहते हैं। तो समझ गए क्लियर तरीके से, जस्ट अपोजिट आपका चलता है। अगला देखते हैं 33 प्रश्न की हित चक्र जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हित चक्र आपसे जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका हृदय का जो संकुचन होता है और शिथिलीकरण होता है उसका एक चक्र जो है वो आपका कहलाता है हृदय चक्र। आप देखते हैं ना, हार्ट पंप करता है तो सिकुड़ता है, फैलता है, तो उसी को लेकर ही यहाँ पर जो एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है, उसी को हृदय चक्र जो है वो कहा जाता है। अगला है प्रश्न कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान गैस में होता है। श्वसनिका, ब्रांकाई, कृपिका या ट्रैकिया। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, आपका सी वाला ऑप्शन कृपिका जो है वो सही हो जाएगा, जिसे हम एलियो एल्वियोली करके भी बोलते हैं और वायु कुपिकाएं भी कहीं कहीं लिखा रहता है कृपिका को। तो फेफड़ों में जो रुधिर होता है उसका शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से जो है वो होता है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो वायु जो कुपिकाएं होती हैं इन्हीं के माध्यम से, कृपिका जो है इन्हीं के माध्यम से जो है वो होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो कुपिकाओं से रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से जो कुपिकाएं हैं उसमें प्रवेश करता है। वयस्क मनुष्य की अगर बात करें तो उसके फेफड़ों में 3 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएं जो है वो होती हैं और कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया भी विसरण के द्वारा होती है। 35 नंबर प्रश्न है, निलय की भित्ति जो होती है वो आलिंद की भित्ति से डैश होती है। मोटी, छोटी, पतली या बड़ी। ये जो प्रश्न अभी तक आपके चल रहे हैं ना, ये सब रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो है आपके चल रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज इसके अंतर्गत भी यहाँ टॉपिक अलग अलग बटे हुए हैं, तो उसी के अनुसार हम प्रश्नों को भी देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आप कहेंगे मोटी जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से जो है वो मोटी होती है, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 है कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी मेम्ब्रेन, पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन, प्रीकैवल मेम्ब्रेन या फिर सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे पैराकॉर्डियल मेम्ब्रेन जो है वो सही हो जाएगा। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को हम पैराकॉर्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं।
37 प्रश्न, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और शायद यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, कहा था अगले वाले वीडियो में इसका आंसर देंगे। बताइए कौन सा उपकरण ऐसा है इनमें से जो रोगियों के हृदय की गति को नियंत्रित करता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पेस मेकर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेस मेकर जो है इस उपकरण का नाम होता है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत स्टार्ट हो रहा है, तंत्रिका तंत्र। क्योंकि जंतुओं की संरचना और कार्य के अंतर्गत भी बहुत से टॉपिक बटे हुए हैं ना, तो इससे पहले हम पाचन तंत्र देख चुके हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र देख चुके हैं, तंत्रिका तंत्र अब हम जो है वो देख रहे हैं, और इसके बाद आपके कंकाल तंत्र भी हम देखेंगे। इसी क्रम से आपका चलता रहेगा। तो प्रश्न नंबर आपका 38 देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य भाग, अगला भाग, मज्जा या फिर अनुमस्तिष्क, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो मज्जा जो है आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा जो है आपका सही हो जाएगा। 39 प्रश्न है आपका कि रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन माइलिन कृत एक्सोन जो है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। माइलिन कृत एक्सोन, तो रैनवियर के सूक्ष्म नोड जो नोड्स होते हैं वो सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि इसमें जो है वो पाया जाता है। 40 नंबर प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है? पीनियल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि, थायराइड या फिर हाइपोथैलेमस? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। बताइए कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी में जो है वो तापमापी या मानव शरीर का थर्मोस्टेट जो है वो निहित होता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है कि सूत्र युग्मन और दूरमास्म किससे जो है वो संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। वलकुट उपकला, दृष्टिपटल या फिर स्नायु कोशिका? आंसर की बात करते हैं तो आपका स्नायु कोशिका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सूत्र युग्मन और दूरमास्म इससे जो है वो संबंधित होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है आपसे जो है वो पूछा गया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको जिस प्रकार प्रैक्टिस करा रहे हैं आगे भी हम कराते रहें। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे दो लाइव टाइमिंग है, जिनमें आप लाइव आकर भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ऐच्छिक क्रिया जो नहीं है, जो आपके अनुसार जो है वो नहीं होती है, आपकी इच्छा से नहीं होती है, वो है हृदय का धड़कना, जो स्वतः होता है। तो ऐच्छिक क्रिया नहीं पूछा गया था ना, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जिसको ना समझ में आया, ऐच्छिक क्रिया मतलब वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा से चालित होती हैं, और यहाँ पर कह रहा है ऐच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया वो अनैच्छिक पूछा गया था, और अनैच्छिक जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो हमारी इच्छा से चालित नहीं होती हैं। क्योंकि हृदय का धड़कना जो है वो अनैच्छिक है, वो हमारी इच्छा से नहीं धड़कता है, वो स्वतः ही धड़कता रहता है। ऐच्छिक क्रिया यहाँ पर कुर्सी का घूमना भी है, पहले बंद करना भी है, किसी वस्तु पर बात करना भी है, पर बी वाला नहीं है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला वाला ऑप्शन ही यानी कि मेड्यूला जो है वो सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो जो मनुष्य हैं उनमें अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी, वो मेडुला जो है इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है प्रश्न 44 कि मनुष्य या मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा
बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस या मिड ब्रेन। कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे सेरिब्रम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन रट के रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र आपसे पूछा जाए तो सेरिब्रम आपका हो जाए। 45 नंबर प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का काम जो है वो क्या है। आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। लेंस का काम पूछा गया, इस चीज को ध्यान दीजिए। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप कहेंगे बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आंख की फोकस दूरी को बदलना, ये लेंस का यूज होता है। लेंस का यूज आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 प्रश्न है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की जो विशेषता होती है उसको क्या कहते हैं। निकट दृष्टि, सामंजस्य, वयोवृद्धि या सुधार। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। उत्तर की बात करते हैं तो सामंजस्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूर और पास की वस्तुओं को देखने में सामंजस्य बैठाते हैं हम, तो वही है आपकी मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता। 47 प्रश्न है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है। मुख्य, अनुपयोगी, द्वितीयक या वैकल्पिक। आंसर की बात करते हैं तो आपका मुख्य जो है केंद्र है, तो ए वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। बताइए चार रेंज दे रखी, कौन सा इनमें से सही होगा। चार प्रकार के ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका 1200 से 1400 ग्राम आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही ग्राम जो है वो पूछा गया था। अगला है अनुमस्तिष्क, जिसे हम सेरिबेलम वेलम कहते हैं। सेरिबेलम उससे जो है वो संबंधित है यादाश्त और भूख, सोचना, सभी अनैच्छिक क्रियाएं या फिर मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण से संबंधित होता है आपका अनुमस्तिष्क। अगर मुख्यतः मस्तिष्क के भागों की बात करें, कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में जो है वो बांटा गया है। मुख्यतः अगर बात करें इनमें कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, ये ओ लिखा हुआ है। जो दूसरा है आपका वो है आपका मध्य मस्तिष्क, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। और जो तीसरा है आपका जिसे हम कहते हैं अग्र हो गया, मध्य हो गया, फिर पश्च पश्च मस्तिष्क, जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। अब जो प्रामस्तिष्क आपने पढ़ा होगा, डाई एनसीफ्लॉन, वो पढ़ा होगा, वो इस अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। इसी प्रकार जो प्रश्न में पूछा गया था अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क के अलावा मेडुला और पोन्स, ये तीनों ही आपके इस पश्चिम मस्तिष्क के जो है वो भाग होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न में अनुमस्तिष्क पूछा गया था वो इस पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत जो है वो आता है। तो क्लियर हो गया होगा कहाँ से जो है ये आया है। अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, कि डैश आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। रेटिना, पूरा आई बॉल, लेंस या फिर सिलियरी बॉडी। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सिलियरी बॉडी जो है वो ये वाला सही हो जाएगा, जो कि आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में हेल्प जो है वो करता है।
बात करें कि सिलियरी बॉडी होता क्या है, तो ये एक गोलाकार संरचना होती है जो कि आंख में तरल पदार्थ जो है वो पैदा करती है, जिसे हम जलीय द्रव्य जो है वो कहते हैं। इसमें ही आपका सिलियरी मांसपेशी भी होती है, जो कि लेंस का आकार तब बदलती हैं जब आंखें किसी निकट वस्तु पर केंद्रित होती हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर रेटिना की बात करें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, रेटिना की बात करें तो ये लेंस से प्रकाश प्राप्त करता है और प्रकाश ऊर्जा को न्यूरल सिग्नल में जो है वो परिवर्तित करता है। लेंस आप जानते हैं, ये छवि जो भी बनती है, जो इमेज बनती है, पिक्चर बनती है, वो बनाने की सुविधा प्रदान करता है। और पूरा आई बॉल, जिसे हम नेत्र गोलक भी कहते हैं, ये संरचना है जिसके अंदर की सभी संरचनाएं मनुष्यों में दृष्टि के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती हैं। 51 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? विद्युतीय होती है, रासायनिक होती है, भौतिक होती है, या फिर विद्युत रासायनिक जो है वो होती है? चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बताइए उत्तर। तो आपका डी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तंत्रिका आवेग की जो प्रकृति होती है वो विद्युत रासायनिक जो है वो होती है। 52 प्रश्न है आपका कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं जो है वो निकली होती हैं, जिन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? एक्सॉन, संवेदी शाखाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, या फिर दुमिकाएं? इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है, जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका दुमिकाएं जो है वो, ये जो है वो सही हो जाएगा। 53 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। ध्यान हमेशा रखिएगा जब प्रश्न में नहीं वर्ड जो है वो लिखा हो। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी जो गतिविधि है उनको नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है। ये पश्च जो मस्तिष्क है उसका एक भाग होता है। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप कहेंगे अनुमस्तिष्क के वाले बारे में कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला आपका सही नहीं है, जो कि लिखा हुआ है बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं जो कि बिल्कुल सही है। अगला है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आपका अधिकतर रिपीट होता है प्रश्न। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा आपका सही हो जाएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा जो है वो होता है। 55 प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है। उत्तर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि गलत है कि प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वयन करता है। ये आपका जो है वो सही नहीं है। सही कौन कौन से हैं, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है। ये मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, बाकी डी वाला आपका गलत है। अगला है कि रॉड और कोन जो है वो पाए जाते हैं। दिल, फेफड़े, आंख या नाक, कौन सा जो है वो सही होगा, ये आपको बताना है। दिल, फेफड़े, आंख, नाक में से आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे आंख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉड और जो कोन है वो आंख जो है इसके अंतर्गत के भाग में जो है वो आते हैं। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप कि सारी चीजें इसके अंतर्गत आ रही हैं। यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कंकाल तंत्र। पर इस वीडियो में हमारे 3 प्रश्न और शेष रह गए, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम 60 तक ही प्रश्न देखेंगे और बाकी बचे जितने हैं 100 तक प्रश्न, आपके 101 तक प्रश्न है, वो सब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो यहाँ से हमारे अब कंकाल तंत्र पर आधारित प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। 57 प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक अचल जो है वो संधि है। चार ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अचल संधि आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आप कहेंगे कपाल की जो अस्थियां होती हैं उसके मध्य जो संधि होती है ये आपकी अचल संधि के अंतर्गत आती हैं। आपको ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि अचल संधि कहते किसे हैं। तो हमारे सिर की कुछ जो संधियां होती है उसमें अस्थि क्या होती है, हिलती तक नहीं है, हिल नहीं सकती हैं। तो जो हिल नहीं सकती हैं संधियां उनको हम कहते हैं अचल संधि। तो कपाल की अस्थियों के मध्य जो संधि होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। 58 प्रश्न है कि मनुष्य का अंगूठा जो बाकी अंगुलियां होती हैं उनके कंपैरिजन में अगर बात करें उनकी अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। आप देखते भी हैं खुद से, इस समय आप देखिए अंगूठा पूरा घुमाकर तो कहीं भी किसी भी दिशा में आसानी से घूम जाता है, बाकी उंगलियों का आप उतना नहीं घुमा सकते। तो अंगूठे में ऐसी क्या खासियत होती है वही यहाँ पर पूछा गया है कि क्योंकि उसमें उपस्थित होता है ग्लाइडिंग संधि, हिंज संधि, सैंडल संधि या फिर धुराग्र संधि। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सैडल संधि जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 59 प्रश्न है आपका कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। 2, 4, 6 या फिर संख्या निश्चित नहीं है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य जो है वो करती हैं। तो ऑप्शन A, B, C या D में से आंसर की बात करते हैं तो आपका 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 कितनी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए, आप कहेंगे 2 अस्पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य जो है वो करती हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो क्या कहलाता है। बेहद ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो प्रश्न ऐसा है जो रिपीट होते रहते हैं अलग अलग एग्जामों में, चाहे SSC हो चाहे आपका UP SSC में हो, तो सभी में। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही ऑप्शन कंडरा जो है वो सही हो जाएगा, इसको एकदम रट कर जो है वो रखिएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है टिबिया, बी ऑप्शन है ट्रेपेजियम, सी ऑप्शन है स्टेपीज और डी ऑप्शन है जांग की हड्डी। तो आपका ये भी प्रश्न काफी रिपीट होता है तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अपना आंसर जो है अवश्य बताइएगा। या ऑप्शन ABCD टाइप भी करके बता सकते हैं या डायरेक्ट हड्डी का नाम भी जो है वो टाइप करके बता सकते हैं। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं आंसर। इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो आखिरी इस चैप्टर के प्रश्न होंगे क्योंकि उसके बाद हमारे चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्न देखेंगे। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।